अब सोई जतन करहु तुमु ताता। देखौ नयन श्याम मृदु गाता। अब सोई जतन करहु तुमु ताता। देखौ नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई। जनक सुता कै कुशल सुनाई। अब सोई जतन करहु तुमु ताता। देखौ नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई। जनक सुता कै कुशल सुनाई। और इस प्रकार माता जानकी जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में वास करें। और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाकर श्री हनुमान जी ने माता जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण। बोली लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु। सादर जनक सुत ही लय आवहु। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण। बोली लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु। सादर जनक सुत ही लय आवहु। और इस प्रकार माता जानकी जी कह रहीं कि हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाकर श्री हनुमान जी ने माता जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी जी का संदेश सुन युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया। और प्रभु ने कहा, पवन पुत्र श्री हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी को
आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वहीं सब निश्चरे विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्हि बहुविधि मजन करवायो। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वहीं सब निश्चरे विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्हि बहुविधि मजन करवायो। और इस प्रकार सूर्य कुलभूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी जी का संदेश सुन युवराज अंगद और विभीषण जी को बुला लिया। और प्रभु ने कहा, पवन पुत्र श्री हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ माता सीता जी थीं। सब की सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से माता सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हरष चढ़ी बैदेहि, सुमिरि राम सुख धाम सनेहि। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हरष चढ़ी बैदेहि, सुमिरि राम सुख धाम सनेहि। और इस प्रकार वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ माता सीता जी थीं। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक माता सीता जी की सेवा कर रहीं। विभीषण जी ने शीघ्र उनको समझाया और उन्होंने बहुत प्रकार से माता सीता जी को स्नान कराया। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। माता सीता जी बहुत प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ीं। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए,
रक्षक कूपी निवारण धाये। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कूपी निवारण धाये। और माता जानकी जी को बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। माता सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए पालकी पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथ में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है, आनंद की उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहे रघुबीर कहा ममु मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बेहस कहा रघुनाथ गुसाई। कहे रघुबीर कहा ममु मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बेहस कहा रघुनाथ गुसाई। और इस प्रकार चारों ओर हाथों में छड़ी लिए हुए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है, आनंद उमंग है। रीछ वानर सब माता जानकी जी के दर्शनों के लिए आगे आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। प्रभु श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे, नभुते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन्ही चहे अंतर साखी। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे, नभुते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी,
प्रगट कीन्ही चाहे अंतर साखी। प्रभु श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। माता सीता जी को पहले अग्नि में रखा था। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सबो, लागी करई विषाद। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सबो, लागी करई विषाद। और इस प्रकार इसी कारण करुणा के भंडार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।